गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 12वां। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ पर भगवान सकारात्मक और नकारात्मक अन्वय और व्यतिरेक यानी रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। जो लोग कर्मयोग की साधना बताते हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं, और जो नहीं योगी हैं, युक्त नहीं हैं प्रभु से, उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। युक्ता माने कर्मयोगी। कर्म फलम, कर्म फल का त्यक्त्वा त्याग करके शांतिम, शांति को, कौन सी, नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति, तो आपनोति उसके पहले है शांतिम आपनोति, तो प्राप्त होता है। और अयुक्ता की बात बता रहे हैं। अयुक्ता यानी सकाम कर्मी, जिसकी सांसारिक कामनाएं रहती हैं मन में, उसे अयुक्ता कहते हैं। अयुक्ता यानी सकाम मनुष्य, काम कारेण कामना के कारण, फले यानी फल में, सक्ता आसक्त होकर, निबध्यते बंध जाता है। जो युक्त है वो कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, और जो अयुक्त है वो कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिनका उद्देश्य समता है, यानी हर परिस्थिति में सम रहना, वे सभी पुरुष युक्त हैं यानी योगी हैं। तो यहाँ पर चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, सभी के लिए समता अनिवार्य है। विभिन्न परिस्थितियाँ जो आती हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता के, दोनों में सम रहना योगी का लक्षण है। यहाँ पर अभी इस प्रकरण में कर्मयोगी की चर्चा हो रही है, तो यहाँ युक्ता का अर्थ कर्मयोगी से लेना है, यानी जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कर्म फलम त्यक्त्वा,
कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग जहाँ भी कहते हैं तो उसका तात्पर्य है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग। कर्म के फल का तो हम त्याग कर ही नहीं सकते और कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो कर्म करने के पहले जो हम इच्छा कर लेते हैं, कामना कर लेते हैं अनुकूलता की कि ये हमारे अनुकूल फल मिलेगा, लाभ की, सम्मान की, जय, संयोग आदि, ये सब जो अनुकूलता है इसकी कामना कर लेते हैं। तो यह इसका त्याग करके कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य है कर्म फल की कामना का त्याग करना। किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी भी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। एक तो वस्तु के पदार्थ के रूप में हमें कर्म फल प्राप्त होता है, परिस्थिति के रूप में प्राप्त होता है, और सुख के रूप में भी ये किंचित जो लिखा है ये भी नहीं होना चाहिए कि हम ये कर्म कर लेंगे तो हम सुखी रहेंगे। सुख और ज्ञान ये सात्विक हैं, ये हमको बांध देते हैं। यदि हमारे अंदर सुख की चाह है कोई भी काम करके तो हम बंध जाते हैं कि ये काम करेंगे तो सुखी रहेंगे, ये काम करेंगे, और हम बड़े ज्ञानी हैं इसलिए हम बहुत सुखी, हमको सब मालूम है, हम सही कार्य करते हैं इसलिए हम सुखी हैं। तो ये इनका भी हमें भान नहीं होना चाहिए। तो ये है, ये भी हमें बांधते हैं। ये सात्विक ज्ञान है, ये हमें बांधता है। यदि हमें सुख और ज्ञान का हम अनुभव ना करें, हम इससे प्रसन्न हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तो फिर हम बंधन, हम सात्विक से भी हम ऊपर उठ जाएंगे। सात्विक गुण ये भी हमें नहीं बांधेंगे। तो कर्तव्य की दृष्टि से करें, सुख के पाने की दृष्टि से नहीं कि हम सुखी रहेंगे ऐसा करेंगे। हमारा ये कर्तव्य है, चाहे इसके परिणाम में शारीरिक कष्ट भी हो तो भी करना है, यदि कर्तव्य है। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है, सुख मिलता है, कर लिया बहुत अच्छा हुआ, इतना बड़ा काम कर लिया, और दूसरा परिणाम में फल मिलता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा, सब बड़ाई होगी, जीवन में सभी के लिए सब सुविधा मिल जाएगी। अनेक प्रकार की परिस्थिति, घटना आदि, वस्तु पदार्थ हम जो कुछ भी हैं ये परिणाम के रूप में मिलते। एक तो सुख के रूप में मिलते हैं, दूसरे परिणाम के रूप में। परिणाम में परिस्थिति आदि आ जाती है, हमारे मन, काल, देश काल, परिस्थिति, घटना, पदार्थ, ये सब आ जाता है। हम अच्छी जगह रहेंगे। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना, यही है कर्म फल त्यक्त्वा। महाराज जी कहते हैं कि युक्त का अर्थ है योग युक्त, योग में युक्त, लगा हुआ। योग क्या है, किसका, किससे योग करना, किससे जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना, संसार से नहीं। योग शब्द का अर्थ है परमात्मा से जुड़ा हुआ। सुमिरन के द्वारा, सेवा के द्वारा जप करते हैं, ये कर्तव्य कर्म भगवत भाव से करते हैं, ये सब प्रभु से जुड़े हुए हैं। जो इस कर्म के मार्ग पर चलने वाला है, कर्म योग के मार्ग पर कर्म करता है निष्काम भाव से, यदि हम कर्म करते हैं तो भी भगवान से जुड़े हैं। फल की इच्छा से रहित यदि हम कर्म करते हैं तो परमात्मा की निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वो इस साधना के द्वारा कर्म फल को छोड़ देता है, निष्काम, कामना से रहित। नि माने नहीं, काम, कामना से रहित।
और कर्म फल से मुक्त हो जाता है, कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म फल कब ये बंधन होता है? जो हम सकाम कर्म करते हैं तो उसके लेने के लिए तो फिर संसार में आना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म तो यहीं पर किए जाते हैं। तो जो कर्म फल के बंधन से मुक्त होता है वो परिणाम स्वरूप नैष्ठ की शांति को प्राप्त करता है। नैष्ठ की शांति किसको कहते हैं? वो शांति जो कभी जाए ना, स्थिर वाली शांति जो सांसारिक पदार्थों से प्राप्त की जाती है वो तो एक पूर्ति होती, फिर दूसरी, फिर कुछ क्षण बाद अशांति हो जाती, दूसरी कामना जग जाती। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करने के उपरांत भगवान से जुड़ने से जो हमें शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो स्थिर शांति होती, नैष्ठ की शांति होती, कभी नष्ट न होने वाली होती, नैष्ठ की निष्ठा वाली शांति जो आती और जाती नहीं है, अपितु सदैव बनी रहती है। जब तक हम भीतर से कुछ पकड़े हुए हैं तब तक वो हमारी अशांति का कारण बन जाता है। बाहर का छूटना कोई छूटना नहीं, अंदर का छूटना। अंदर का क्या छूटे? हमारी ममता, आसक्ति, मेरापन। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है प्रभु तोर, और तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। सब कुछ आपका। अब यहाँ बताते हैं ये कैसी शांति मिलती है? जो आती और जाती नहीं, शाश्वत शांति को लाभ करता है, सदैव रहने वाली शांति को लाभ करता है। कौन? कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन है? जो निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वही कर्मयोगी। अब इसके विपरीत की बात बताते हैं, जो अयुक्त है। ये ऊपर की लाइन में तो बताया कि जो कर्म फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है वो नैष्ठ की शांति को प्राप्त करता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होती। कामना समाप्त हो जाती है तो शांति भी आ जाती है। अब इसके विपरीत बताते हैं, जो सकाम कर्म करता है वो बंध जाता है, फल से बंध जाता है। निबध्यते, भली प्रकार से जकड़ा जाता है, कह रहे हैं महाराज जी। जकड़ लिया कस के, छूट नहीं पाता, फड़फड़ाता है, अशांत रहता है। अशांति तो ही हमारी व्याकुलता का कारण। और अशांति कहाँ से कैसे आती? कामना के कारण, सांसारिक कामना। भगवान के पाने की कामना नहीं होती। ये हमें खूब करनी चाहिए। काम कारेण जकड़ा जाता है, किस कारण से? काम के कारण। काम का मतलब कामना के कारण वो जकड़ा जाता है। कामना के प्रभाव से फल में आसक्त होने के कारण बंध जाता है, फल से बन जाता है। ये चाहिए, किस लिए कर रहे हैं? धन चाहिए, मान चाहिए, संतान चाहिए, उससे सुख चाहिए, सुख से बन जाते हैं। तो इस तरह वो बंध जाता है कामना के कारण। फल में आसक्ति क्यों होती है? फलों के लिए लालसा होती है, तृष्णा होती है कि सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हों। कर्म करते हैं तो उनकी प्राप्ति की संभावना दिखने लगती है। प्रयास करते हैं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का, जो आए थे करने वही ना किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का। आसमां फट पड़ा जब पड़ी ठोकरें, अहम मोह बिखरा हृदय पाट का। और धोबी के कुत्ते सी दुर्गत हुई, न घर का हुआ न किसी घाट का। जीवन ऐसे ही बीत गया। कफन बांध सिर तब पुकारते पुकारा, होश आता रहा जोश जाता। जब मरने का समय आया
तब शायद याद आ जाए तो याद आए, तो फिर पुण्य पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया तो बाद में भावना भी नहीं आएगी। इसीलिए समय शक्ति के रहते ही अपने आचरण को शुद्ध कर लेना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी अंदर की वही रील चलती है जो आपने जीवन भर किया है। संसार में लिपटता जाता है इस फलाशक्ति के द्वारा, तृप्ति तो होती नहीं और इच्छाएं बढ़ती चली जाती। सोचते हैं ये काम पूरा हो जाए तो शांति मिल जाए, तृप्ति हो जाए, नहीं मिलती है वो। और जैसे अग्नि में घी डालो तो वो कामना हमारी और बढ़ती चली जाती है, अग्नि जैसे प्रज्वलित होती। इच्छाएं व्यक्ति को प्रकृति में घसीटती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये श्लोक भगवान यहाँ पर बताते हैं, दोनों का वर्णन किया है। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं आगे। तेरहवां श्लोक है। फलाशक्ति तृष्णा का ही रूप इसी में है। अभी तृष्णा तो बंधन की जननी है, व्यक्ति को लाचार कर देती है। तो ये कामना हमारी, ये 12वें श्लोक में भगवान ने ये बता दिया कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्मयोगी है, उसे क्या प्राप्त होता है। जो सकाम कर्मी है वो किस प्रकार से बंधन में बनता है। अब 13वां श्लोक है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक फिर वर्णन करते हैं। सर्व कर्माणि, संपूर्ण कर्मों का मनसा विवेक पूर्वक, संन्यास त्याग करके, संन्यास अब है सुखम यानी सुखपूर्वक, वशी जिसकी इंद्रियां अपने बस में हैं, नौ द्वारे पूरे, नौ द्वारे नौ द्वारों वाले, पूरे माने शरीर रूपी देह में, वह न माने नहीं, एव माने निसंदेह, कार्यान करवाता हुआ, कुर्वन करता हुआ, सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वारे वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके, निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ, सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। नवें श्लोक से जिस चर्चा को आरंभ किया था वो यहाँ आकर अब ये समाप्ति होता है सांख्य योग की चर्चा करके। कर्मों का संन्यास मानसिक रूप से कैसे हो सकता है, उसका परिणाम क्या है, यही विषय है जिसकी चर्चा चल रही है। अब कहते हैं मनसा संन्यास से, मन से त्याग करके, बाहर का त्याग नहीं करने की जरूरत है कि छोड़ के चले जाओ, जंगल में चले जाओ, घर गृहस्थी छोड़ के, बच्चों को सब छोड़ दो तभी भगवान मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए ये तो और भी कठिन साधना है। यहाँ पर तो व्यक्ति मंझ जाता है, खूब अच्छी तरह से घिसाई होती है।
बाह्य त्याग की तो आवश्यकता ही नहीं है और वो संभव भी नहीं है। मन की समुचित क्रिया के द्वारा त्याग होता है। यही हमारे यहाँ भी है, कर्म योग में भी है कि समुचित मनोवृत्ति, मन की वृत्ति को सही कर लो, जहाँ हो वहीं रहो, बस अपने दृष्टिकोण बदलना कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब संसार का है या भगवान का है, कुछ भी आप समझें। संसार की वस्तु को संसार में लगाना है, शरीर भी और पदार्थ भी, और ये भगवान की वस्तु है, भगवान में लगाना है, भगवान को अर्पण करना, चाहे प्रकृति में अर्पण करो। मन से ही तो कर्म प्रभु अर्पण किया जा सकता है। वह जो 9वें श्लोक में भगवान में कर्मों का आधान कहा था, उसी का उपाय बताया गया। 8वां 9वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्वविति, ये पढ़ा था। पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन्, ये सब पढ़ना भी थोड़ा सा ध्यान करके बताया था। वो इस श्लोक की यहाँ बात कर, उसी का उपाय बताया है। यह कार्य मन के द्वारा होता है, उसके लिए बाहर किसी प्रकार की चेष्टा का अथवा चेष्टा के अभाव की आवश्यकता नहीं है। करो चेष्टा, कोई विशेष प्रयत्न करो या सब छोड़ दो, कुछ करो ही ना, क्रिया ही ना करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही विशेष कुछ करने की ज़रूरत है और ना ही आलसी अजगरी वृत्ति की आवश्यकता है। इसलिए आगे कहा, नैव कुर्वन् कार्यं, न करता हुआ और न करवाता हुआ। यदि किसी से कुछ कार्य करवाते हैं तो उसमें भी अहंकार आ जाता, मैंने करवाया, मेरे द्वारा हुआ, और यदि वो करता है तो भी अहंकार आ जाता है। लेकिन जिसने मन को वश में कर लिया है, वो दोनों बंधन से रहित हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है कि प्रकृति में हो रहा है सब कार्य, भगवान की शक्ति से हो रहा है। जैसे जो इस मनसा त्याग के स्थिति को लाभ कर लेता है, वो करने कराने के संस्कार से रहित हो जाता है। मन से सोच लिया है कि हमारा कुछ भी नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, वस्तु भी हमारी नहीं, हम करने वाले भी नहीं, हम तो देखने वाले हैं, हम तो साक्षी हैं, क्रिया तो प्रकृति में हो रही है। तो वह करने के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, करवाने के भी बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो ये काम भी तो वो करवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोनों शब्द लगा लिया। न करने से तुम कर रहे हो अर्जुन, और मैं करवा रहा हूँ, तो न करने वाला बनता है और न करवाने वाला बनता है, जब उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता। परंतु वे तो कर्म बंधन से फिर भी रहित रहते हैं, मानो अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, अर्जुन तू भी तो मेरे जैसा हो सकता है। सभी कर्मों का त्याग आवश्यक है। कैसे करें त्याग? अपने को करने वाला ना माने, ये हमारा कर्तव्य है, एक कर्तव्य की दृष्टि से कर। जो भले भले कर्मों को ही प्रभु को सौंपने को तैयार है, वो भी कर्म बंधन से रहित नहीं है, और जो बुरे कर्मों को अर्पण करता है वो भी वैसा नहीं हो सकता। ये नहीं कि अच्छा अच्छा काम भगवान आपने किया है, और आरंभ में तो हमें ऐसा भाव बनाना है कि नहीं, जो शुभ कर्म को अर्पण करते जाते हैं और सचेत रहते हैं, जो शुभ कर्मों को अर्पण करते हैं फिर उनसे अशुभ होता भी नहीं है, प्रभु उसकी बाँह पकड़ करके सही सही कार्य करवाते हैं, तो उसे फिर किसी कर्म को अर्पण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्वतः ही उसके सभी कर्म अर्पित होते चले जाते हैं। लेकिन आरंभ में हमें भावना बनानी है, पहले पढ़ा है कि कार्य के आरंभ में, कार्य के मध्य में, कार्य के अंत में, इस प्रकार हमें निष्काम भावना या भगवत अर्पण की भावना बनानी। अतः कर्म मात्र का समर्पण करना होगा। ऊंची साधना की दृष्टि से ऐसा समर्पण ही व्यक्ति को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर सकता है। ऐसे समर्पण से ही हमारा अहंकार चूर होता है। जो हम भले बुरे सो तेरे कैसे भी हैं, हमारे अंदर अवगुण भी हैं, अवगुण की तो पता नहीं है भी कि नहीं है,
तो जैसे भी हैं प्रभु मैं तेरा हूँ, तो उसके चरणों में अपने को अर्पण करते चले जाएं। बोध ही न हो कि हमने अच्छा किया कि खराब किया, मैं तेरा हूँ, आप ही हमें लेके चलिए। तो फिर वो प्रभु बाँह पकड़ के माता के रूप में हमें सही सही मार्ग पर लेकर चलते चले जाते हैं। यही भावना भक्ति की उत्कृष्ट भावना है। नहीं तो ये कि हमने अच्छा किया तो हमने किया, गलती हो गई तो भगवान ने करवाया, ऐसी भी चालाकी कर सकते हैं। गलती भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो जैसे भी हैं तेरे हैं, आप ही हमें सतमार्ग पर ले चलिए, हमारी विवेकनी बुद्धि को जागृत करिए। ये सब प्रभु से प्रार्थना करता है भक्त। साधक के लिए वशी विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिसे वशीकार हो वह वशी कहलाता है। वशी जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, मनमानी ना करता हो। और ये मनमानी कैसे छूटती है? ये गुरु के बताए रास्ते पर हम चलें। उन्होंने जो साधन बताया है, सबसे उत्तम साधन नाम जप है। अपने चित्त को सदैव परमात्मा में लगाए रखें जप के द्वारा। और ये तो साधन हमारा हर पल चल सकता है। बैठ के तो साधना करने का समय बहुत कम होता है, लेकिन हम चलते फिरते हर समय जाप कर सकते हैं। सोते जगते हर काम को करते, राम नाम मन जाप करें। कर्म सभी कर प्रभु को अर्पित, जीवन निष्काम बनाए हम। पूज्य भैया मथुरा प्रसाद जी ने लिखा, कितना सुंदर लिखा। इस समर्पण की सिद्धि के संयम नितांत आवश्यक है। यह है मन बुद्धि तथा इंद्रियों पर अधिकार रखने वाला वशी संयमी होता है। तो इसमें जो सांख्य योग की चर्चा हो रही है, इसमें तो इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, विशेष रूप से स्वयं करना पड़ता है। लेकिन जो भगवत मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, उसमें भगवान का भजन करने से, प्रभु को अर्पित करने से स्वयं को, कर्म को, स्वतः ही इंद्रियां संयमित होती चली जाती, स्वतः ही संयमित होती चली जाती। संयम की तो दोनों मार्ग में, सभी मार्ग में आवश्यकता है। एक में करना पड़ता है सांख्य मार्ग में विवेक के द्वारा, और लेकिन जो भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग में, कर्मयोगी, दोनों में इंद्रियां स्वतः ही संयमित होती चली जाती। सर्व कर्म समर्पण वो व्यक्ति कैसे कर सकता है? सभी कर्मों का समर्पण। सर्व कर्म समर्पण का अर्थ है सभी इच्छाओं की बलि देनी होगी। सर्व कर्म समर्पण के लिए आवश्यक है स्थिर समर्पण की भावना का होना। ये समर्पण करेंगे, ये नहीं करेंगे तो वो समर्पण नहीं होता। अतः भक्ति मार्ग की यह सिद्धि भी संयम की मांग करती है। तो बताया जैसे कि उसमें स्वतः ही संयम होता चला जाता है। इतना अवश्य अंतर है कि यहाँ भक्ति मार्ग में प्रभु की प्रीति संयम पैदा कर देती। प्रेम भगवान के चरणों में जब हो जाता है तो संयम स्वतः ही होता चला जाता है। क्या करना चाहिए, क्या भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, किस कार्य से हम उनको खुश कर सकते हैं, ये संयम की ओर हमें ले जाता है। स्वतः ही संयम। जैसे कि माँ छोटे बच्चे को जब जन्म देती है, कितना उसका ख्याल रखती है कि उसे गीले में ना सुलाएं, सूखा रखे, उसको किस प्रकार से समय से क्या देना है, क्या खिलाना है, और हम क्या खाएं ताकि उसको नुकसान ना करे। इस तरह का कितना संयम करती है। अपने जिह्वा में जो है स्वाद का भी त्याग कर देती है और अपने सुखों का त्याग कर देती है। कितना संयम स्वतः ही बच्चे की प्रीति उसके अंदर ला देती है। ऐसे ही भगवान के चरणों में जब प्रेम हमारा हो जाता है तो संयम स्वतः ही होता चला जाता है। ऐसे संयमी साधक के लिए कहा कि 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाली नगरी में, 9 द्वारों की ये नगरी है। ये कितने छिद्र हैं, ये सब द्वार हैं। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, नाक कान मुंह आँख सब
नीचे मलमूत्र स्थान सब कितने छिद्र है, सब 9 द्वार हैं। तो इनसे यहाँ पर देवता निवास करते विभिन्न प्रकार के, जो कि हमें विषयों की ओर खींचते हैं। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है वो सचेत रहता है, वो इनके द्वारा विषयों को नहीं उनकी ओर आकृष्ट होता है। तो संयमी व्यक्ति, ऐसे संयमी साधक के लिए कहा है 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाली नगरी जो देह है उसमें देहधारी व्यक्ति को कहते हैं। जैसे कोई कोट किले में सुरक्षित रहता है, अब सेना है उसमें सुरक्षित है, उसे भय नहीं रहता है ऐसे, और वो जब चाहे तो उसके अधिकार में होता है कि कौन सा दरवाज़ा खोले कौन सा ना खोले, जो अंदर रहता है उसके पूरी वो सुरक्षित रहता है। इसी तरह से ये जो सांख्य योगी हैं, संयमी व्यक्ति हैं, वो जब चाहते हैं इंद्रियों को विषयों की ओर जो उनके साधन से संबंध रखती है, स्वास्थ्य से संबंध रखती है, उनको खोलते हैं और विषयों की ओर शरीर की पुष्टि के लिए करते हैं, साधना की पुष्टि के लिए जब चाहते हैं इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जब चाहते हैं तो उन्हें अंदर आने नहीं देते विषयों को। कोट में निर्भयता होती, किले में शत्रु के आक्रमण का भय नहीं रहता। ये सब काम क्रोध लोभ मोह सब शत्रु ही तो हैं, ये हमें बहका ले जाते हैं इंद्रियों के द्वारा। ऐसे संयमी को काम क्रोध आदि का भय नहीं रहता, अतः वो सुख से रहता है। सुंदर उदाहरण है सिद्ध व्यक्ति के लिए, उसकी देह ही उसके लिए किला बन जाती है। जैसे किले के द्वार होते हैं, इसी प्रकार देह के छिद्र होते हैं। किले के स्वामी का द्वारों पर पूरा अधिकार होता है, वो जब चाहे उन्हें खोलता है और जब चाहे बंद कर देता है। इसी प्रकार से वशी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियां मन आदि को वश में कर लिया है, वो देहगत छिद्रों को जब चाहे बाह्य स्पर्शों से हटा सकता है। ये नहीं कि ये अच्छा लग रहा और चाहिए चाहे शरीर का सत्यानाश हो जाए, नहीं करता। जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला है उसका उपयोग उसी कार्य में लगाता है, भगवान की प्राप्ति में। तो जितना भोग आवश्यक है उतना ही ग्रहण करता है। कर्तव्य से रहित हुआ अपने स्वामी बना हुआ व्यक्ति इस देह में चैन से रहता है, करने का भाव नहीं रहता है और अपने देह का स्वामी होता है। ये आत्मा, ये जीव, वो मन का गुलाम नहीं होता, इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। यह देह उसके लिए भार नहीं होती और न कर्म ही भार होता है। भार होना तो नासमझी और आसक्ति का सूचक है। वो पूरी तरह से इसमें आनंदित रहता है और अपनी सामर्थ्य की योग्यता का सब कुछ का सदुपयोग करता है। तो इस प्रकार भगवान का इस कर्म फल विधान के साथ क्या संबंध है, क्या यह उसकी रचना है, तो आगे ये सब कर्म चक्र कैसे चलता है आगे के इस श्लोक में इसका वर्णन होगा, वो आगे के सत्र में करें। श्री राम।